हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको लेसन 2 के न्यूमेरिकल कराए थे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक के क्वेश्चन कराए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको भी दिए थे मैंने। ठीक है, तो आज हम उससे आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं अपनी ऐप को प्रमोट करने के संबंध में। बच्चों, मेरी जो प्ले स्टोर पर बहुत जल्दी ही ऐप आने वाली है जिसका नाम होगा रिसर्च इन फिजिक्स विद शिवम चौहान। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर रिसर्च इन फिजिक्स भरेंगे, ठीक है, अभी ऐप नहीं आई है, बहुत जल्दी प्ले स्टोर पर डाल दी जाएगी। अभी इसमें थोड़ा वर्क होना बाकी है। ठीक है, कार्य चल रहा है। तो ऐप का नाम होगा रिसर्च इन फिजिक्स और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इनके लिए मैं आपसे बस 2 मिनट लूंगा। इनको ध्यान से देखिए। इस ऐप में हम डालेंगे 11th और 12th के ब्रह्मास्त्र नोट्स। ये हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो नोट्स हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनको अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 100% पास हो जाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी अगर आप 11th और 12th के ब्रह्मास्त्र नोट्स को अच्छी प्रकार पढ़ लेते हैं। ये हिंदी में भी अवेलेबल होंगे और इंग्लिश में भी। मींस हिंदी में यूपी बोर्ड और अदर स्टेट के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए, और इंग्लिश में सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे ऐप पर ही मिलेंगे। दूसरा, इस ऐप पर मिलेंगे आपको 11th और 12th के फिजिक्स के एक्सप्लेन नोट्स। ठीक है, पूरी थ्योरी। दूसरा, हमारी ऐप पर मिलेंगे 12th के पीवाईपी मींस प्रीवियस ईयर पेपर्स 2019 के, 2018 के, सीबीएसई बोर्ड के भी, यूपी बोर्ड के भी। तीसरा, हमारी ऐप पर मिलेंगे आपको 12th के लाइव और मॉक टेस्ट। तीसरा, आगे हमने केवल इसमें 11-12 का ही मैटर नहीं डाला है। इस ऐप पर हम बहुत कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। जैसे कि 12th के बाद में आप मेनली बच्चे देते हैं इंडियन फोर्स के, नेवी के, आर्मी के, एयर फोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इनके लिए आप रिटर्न की तैयारी करते हैं और किताब देखते हैं कहाँ से कौन सी बुक लाएं। तो मेरा पूरा विश्वास है जब आप इन नोट्सों को एक बार देख लेंगे तो आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने पूरी साइंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की पूरी साइंस की पीडीएफ डालेंगे हम। और ये जो है इसमें आपको ये नोट्स हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो इनको आप अगर तैयारी करके जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी एग्जाम में। ठीक है, इनके साथ साथ हम एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके एग्जाम भी 12th बेस पर ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीवाईपी मींस प्रीवियस ईयर पेपर्स डालेंगे हम। ठीक है, एनडीए के, और एनडीए की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वे जो अभी इंडियन फोर्स के नोट्स की मैं बात कर रहा था, इन्हीं में ही आप एनडीए की भी तैयारी कर सकते हैं। एनडीए की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब जो है आपको इंडियन फोर्स वाला जो एक अलग से कॉलम बना है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला इस ऐप पर आपको मिलेगी लाइव क्लासेस। ठीक है, लाइव क्लासेस का भी अवेलेबल जल्दी ही करा देंगे इस पर, उनके लिए आपको टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चों को लाइव भी पढ़ना चाहेंगे तो वे भी आ सकते हैं। और ये तो केवल कह देते हैं ना, ये शुरुआत है और इसके साथ साथ बहुत सारा मैनी मोर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस ऐप पर। ठीक है, तो ये जल्द ही प्ले स्टोर पर आ जाएगी। जैसे ही प्ले स्टोर पर आ जाएगी तो मैं YouTube पर अपनी ऐप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का कोई चार्ज नहीं होगा, इन ऐप का भी कोई, इन्हें जो भी पीडीएफ है इनका भी कोई चार्ज नहीं होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं YouTube चैनल पर भी और अपनी प्ले स्टोर ऐप पर भी बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं, बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं m से 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इट इज रिप्रेजेंट बाय n इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछ रहा है बेटे। तो सबसे पहला हमारा काम देखिए, ये जो द्रव्यमान है ये काय में दिया है 0.002 मिलीग्राम।
तो पहला हमारा काम होगा, इसको आप किलोग्राम में चेंज कर लो, MKS में बदल लो, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.002 इंटू 1 मिलीग्राम में होते हैं 10 की घात माइनस के 6 किलोग्राम। ठीक है, ये देखिए 1 मिलीग्राम की अगर बात करें तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 3 तो हो गए ग्राम, और किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, मींस 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम हो जाएगा। तो याद रखना है बच्चों, 1 मिलीग्राम में होते हैं 10 की घात माइनस के 6 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.002 मिलीग्राम है, तो 10 की घात माइनस 6 से गुना करी और काय में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये किलोग्राम में चेंज हो गया। ये m की वैल्यू हो गई। आवेश देखिए कितना है, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकालिए। q इज इक्वल टू होता है Ne, तो मींस q इज इक्वल टू n के रिप्लेस रख दो 6, e का मान रख दो 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19, तो मींस q इज इक्वल टू हो जाएगा 16 छिक्का 96, 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम। तो आपने देखा बच्चों q की वैल्यू भी आ गई, mg की वैल्यू भी आ गई, mg ये m की भी वैल्यू आ गई, मिलीग्राम m द्रव्यमान की भी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, E पूछा है, E की का फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q। F के लिए न्यूटन ने बताया था F m द्रव्यमान की गोली पर बल, F बराबर होता है mg, इसको यहां रख दीजिए। ठीक है बेटे, E इक्वल टू F अपॉन Q, F के रिप्लेस आप लिख सकते हैं F इक्वल टू होता है mg, तो ये आ जाएगा बच्चों E इक्वल टू F के रिप्लेस mg रख दिया हमने अपॉन में Q। ठीक है बेटा, तो E इक्वल टू वैल्यू रखिए m, ये रहा है m कितना है 0.002 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू g ग्रेविटी 9.8 अपॉन Q मींस चार्ज आवेश कितना है बच्चों 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 90। बताइए समझ में आया बेटा। अब आप क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। अब ये पॉइंट जब आप हटाएंगे तो नीचे देखिए 1 2 3 नीचे आ जाएंगी 3 जीरो, ये लीजिए 1 2 3। क्लियर बेटे। अब ये हो गया आपका E इज इक्वल टू 2 8 16 1 6 2 9 18 और 1 19 196 अपॉन 96 इंटू 196 अपॉन 96 इंटू पावर देखिए बेटे, ये 10 की घात माइनस के 19 है और 1 2 3 10 की घात 3 प्लस की है, तो ये हो गई 10 की घात माइनस के 16। 10 की घात माइनस 16 नीचे बची, उसको आप ऊपर ले जाइए, जब ये ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी प्लस के 16। 10 की घात प्लस 16 में से 10 की घात 6 माइनस के खत्म होंगी, तो ये हो जाएंगी 10 की घात 10। बताइए समझ में आया क्या बेटे। ठीक है, अगेन डिवाइड 2 की गुणा कर दी इसमें 196 अपॉन 96, ये भाग में है ही हमारा, और घात हो जाएंगी माइनस के 19 और प्लस के 3 10 की घात माइनस के 16। ये जो 10 की घात माइनस 16 है आप इन्हें ऊपर ले जाएंगे प्लस 16, प्लस 16 में से 10 की घात 6 गई माइनस की, तो 10 की घात 10 बची। इसको आप डिवाइड दीजिए तो ये 2 पॉइंट समथिंग 2.04 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आ गया। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में भी E इज इक्वल टू F अपॉन Q mg अपॉन Q लगेगा। क्वेश्चन 11 में भी E इज इक्वल टू F अपॉन Q या mg अपॉन Q लगेगा। तो 10 और 11 आपके लिए बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 इसमें कहा है बच्चों आपसे 500 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, रोज करते हैं इसे, तो हम E इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात माइनस 4 सेमी त्रिज्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल r से। स्मॉल r इज इक्वल टू 10 की घात माइनस के 4 सेमी में है, तो पहला हमारा काम होगा इसको मीटर में चेंज कीजिए। मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस के 6 मीटर हो जाएगा भाई। 10 की घात माइनस 6 मीटर हो गया। सेमी का मीटर बना दिया हमने कि जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में गिर रही है। जल की बूंद का आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश रिप्रेजेंट बाय स्मॉल क्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, आवेश ज्ञात करना है। तो बेटा ये निकालने के लिए E का फॉर्मूला लगाइए। E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। F को मैंने अभी बताया था F इज इक्वल टू mg, तो ये हो जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू mg अपॉन Q। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू m माने गोली का द्रव्यमान। गोली कैसी है, गोली गोल है, और गोले का द्रव्यमान निकालने के लिए द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व।
ठीक है, द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, आयतन गुना घनत्व। चूंकि m मींस द्रव्यमान, द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है आयतन गुना घनत्व। तो ये हो जाएगा बच्चों m इज इक्वल टू आयतन, गोली गोल है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और घनत्व हो जाएगा बच्चों रो। क्लियर, m द्रव्यमान, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुना घनत्व, गोली गोल है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और घनत्व हो गया बच्चों रो। तो ये जो m की वैल्यू है इसे m के रिप्लेस रख दो, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी अपॉन क्यू। ठीक है बच्चों, अब जो निकालना है उसे अलग कर लो। क्या चाहिए हमें, क्यू चाहिए, क्यू को आप इधर कर लेंगे, क्यू नहीं लिए क्यू को इधर कर लो, ये इधर आ जाएगा। तो आवेश निकालने के लिए Q इज इक्वल टू 4/3 पाई r की क्यूब इंटू रो इंटू जी अपॉन क्यू। ठीक है, अपॉन क्यू नहीं, अपॉन ई। क्यू तो आपने इधर कर लिया तो इधर आ गया। अब ये हो जाएगा बेटा Q इज इक्वल टू वैल्यू रखिए 4/3 पाई 22/7, ये लो जी, r त्रिज्या बूंद की 10 की घात माइनस के 6 मीटर हो गई। 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की घात माइनस के 2 मीटर, तो ये हो जाएंगे 10 की घात माइनस के 6 मीटर। तो 10 की घात माइनस 6 और उसका क्या हो रहा है क्यूब, तो जब आप क्यूब करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 की घात माइनस के 18। ठीक है, 6 18, 10 की घात माइनस के 18। रो मींस घनत्व, घनत्व देखिए बूंद किसकी है, अभी क्वेश्चन में पढ़ा होगा आपने, ये जल की बूंद है। और जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व क्वेश्चन में दिया रहेगा, वैसे अगर एग्जाम में आता है, जल का घनत्व होता है 1 गुना 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व 1 गुना 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब। ये वैल्यू आप रो के रिप्लेस रख दो 1 गुना 10 की घात 3। जी ग्रेविटी 9.8, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है बेटा ये 500। ठीक है, अब आप कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैं कराऊंगा ध्यान से समझिए। Q इज इक्वल टू, हमारा काम है पहले संख्याएं एक साथ कर लो और घातों को अलग लिख दो। तो संख्याएं एक साथ, 22 चौका 88 इंटू 9.8 इंटू पावर देखिए 10 टू द पावर माइनस 18 और प्लस 3 मींस 10 टू द पावर माइनस 15 अपॉन 7 या 21 पंजे 105 और 2 जीरो ये वाली, ये लो जी। बताइए बेटा समझ में आ गया क्या। अगेन डिवाइड, 22 चौका 88, 9.8, 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक है, और 7 21 पंजे 105 ये आ गई। अब इसे ये भी हटा लो, 1 जीरो यहां लगा दो, मींस Q इज इक्वल टू 88 इंटू 98 अपॉन 105 इंटू पावर हो जाएंगे देखिए 1 2 3 जीरो नीचे हैं प्लस की, आप इन्हें क्या करें ऊपर ले जाइए, तो ऊपर जाके 3 जीरो हो जाएंगी माइनस की, माइनस के 15 पहले से हैं और 3 ये आए तो माइनस के 18। ठीक है बेटे, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों की आप क्या करेंगे गुणा, 105 से आप क्या करेंगे भाग, जो भी काट के आएगा वही लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर कूलम। ठीक है बेटे, तो बात समझ में आ गई। ये अगला क्वेश्चन, इससे अगला ही लेते हैं बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे बेटे। क्वेश्चन 13 देखेंगे। लो बेटे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको E से, E इज इक्वल टू 3 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 3 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया। यदि इसका द्रव्यमान रिप्रेजेंट बाय m 9.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 16 kg हो, तो इस पर वैद्युत आवेश, जो बूंद है ये तेल की बूंद, इसका क्या निकालना है वैद्युत आवेश, मींस Q कैलकुलेट करना है, Q कितना होगा। ठीक है बच्चों, और बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं N भी निकालना है। तो दो चीजें निकालनी है, आवेश और इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये निकालने के लिए बच्चों हमारा तरीका होगा, E दिया है तो E से आप E का फॉर्मूला लगाइए F/Q या mg/Q। अब क्या करेंगे, Q निकालना है, Q को इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू mg/E मींस Q इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे, m की वैल्यू रखिए m
9.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 16 जी ग्रेविटी 9.8 अपॉन ई वैद्युत क्षेत्र 3 इंटू 10 टू दी पावर 4। क्लियर बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? 3 से डिवाइड करो, करो जी। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 बचे 15, 1 बचे ना यहाँ पर। 3 2 जा 6 तो 1 बचे, 7 में से 6 गए, 1 बचे और 5 है 15 हो गया। 3 5 जा 15 मींस Q इज इक्वल टू आ गया 3.25 इंटू 9.8 इंटू ये जो 10 टू दी पावर 4 नीचे चमक रहे हैं, क्या करेंगे आप इनको ऊपर ले जाओ। जब ये ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस के 20 कूलाम। ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों की और मल्टीप्लाई कर लेना बेटे। Q इज इक्वल टू इन दोनों की गुणा कर देना, जो भी आएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 20 कूलाम। ये आपका आवेश हो जाएगा। पहला पार्ट हुआ, ठीक है। दूसरे पार्ट में कह रहा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड पार्ट सोल्व करने के लिए Q का फॉर्मूला आप सभी बच्चों के याद है। Q इज इक्वल टू Ne, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे Q अपॉन E मींस N इज इक्वल टू Q की वैल्यू रखिए, ये आइए यही रख दो 3.25, आप वो रखना वैसे जो मल्टीप्लाई करके आएगी 3.25 इंटू 9.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 20 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। पॉइंट से पॉइंट चला गया अपने घर। अब इसको डिवाइड कर दो तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 16 से इसको डिवाइड करा, 16 चिक्का 96, कितने बचे भाई 2 बचे, पॉइंट लगाओ 0, 16 ही कम 16, 4 बचे, 16 दूनी 32, 8 बचे, 16 पंजे 80, तो 98 को 16 से भाग दिया 6.125 गुना 3.25 गुना ये जो 10 की घात माइनस 19 चमक रहे हैं, आप क्या करेंगे इनको हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाकर ये प्लस का 19 हो जाएगा, माइनस के 20 प्लस के 19 मींस 10 की घात माइनस के 1। अब क्या करेंगे इसकी गुणा करेंगे और 10 की घात माइनस 1 का मतलब इन दोनों की जब गुणा करके जो भी आएगा, इन दोनों की गुणा करके जो आएगा 10 की घात माइनस 1 का मतलब एक अंक इधर ले आएंगे, दशमलव एक अंक और इधर पहले ले जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है बेटे, समझ में आ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटे हम। क्वेश्चन 14 में अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा है तेल की एक बूंद जिस पर 12 आधिक्य इलेक्ट्रॉन हैं। तेल की बूंद है, n इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर, ठीक है 12 इलेक्ट्रॉन हैं, 2.55 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखी है। वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं इसको E से, E इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। तेल की बूंद का घनत्व को लिखते हैं बेटा डेंसिटी, D से लिख दो आप, D इज इक्वल टू दिया है 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर की क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मींस स्मॉल r आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है कितना है। तो ये निकालने के लिए बेटे आप सोच रहे हैं घनत्व को सर ने यहाँ पे d से लिखा है, चाहे d से लिख लो चाहे रो से लिख दो, ठीक है। डेंसिटी बोलते हैं, d से भी लिख सकते हैं या रो से लिख दो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है ये। तो वैद्युत क्षेत्र दिया है, r पूछा है, बूंद की त्रिज्या। बूंद जो है ये 2.55 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो बच्चों r निकालने के लिए E का फॉर्मूला लगाइए जो आज सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, E इज इक्वल टू mg अपॉन q। अब आप लिख देंगे E इज इक्वल टू m क्या है यहाँ पर बूंद का द्रव्यमान, बूंद कैसी है गोल, गोले का द्रव्यमान, आयतन गुना घनत्व, आयतन गोली गोल, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई r क्यूब इंटू घनत्व रो इंटू जी अपॉन क्यू। आप देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी कराया था। तो ये हो जाएगा बेटे यहां से r की क्यूब को न्यारा कर लो तो r की क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा e इंटू क्यू इंटू 3 भी पहुंच जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में 3, ठीक है बेटे E इंटू क्यू इंटू 3 ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया, अपॉन में क्या आ गया 4 पाई इंटू रो इंटू जी, ठीक है बेटे। तो r की क्यूब इज इक्वल टू, अब आपका काम है E की वैल्यू हमें दी है, Q की वैल्यू निकाल लेंगे हम कैसे, Q इज इक्वल टू NE जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी,
Q इज इक्वल टू n की वैल्यू 12, E की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19, Q इज इक्वल टू 12 छिक्का 72, 7 2 12 कम 12 और 7 19, 19.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक है बेटा, ये किसकी वैल्यू आ गई है? Q की। आप इसको यहाँ पर रख देंगे, E का वैल्यू मेरे पास है, Q की वैल्यू मेरे पास है, इनटू में 3 है, अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रो घनत्व है 1.26 गुना 10 की घात 3 दिया है, और G ग्रेविटी है 9.8। ठीक है बेटे, जब इसमें मान रखोगे तो जो भी आएगा उसका क्यूब हटाओगे, अब यहाँ से R निकालना है, तो R इज इक्वल टू जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उस सारे का हो जाएगा घनमूल। घनमूल मींस 3 के टुकड़े बनेंगे। ठीक है, फिर उसे सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बूंद की त्रिज्या भी आपकी निकल जाएगी। ठीक है बेटे, तो ये भी क्वेश्चन हुआ। आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटे। क्वेश्चन 16 में कहा है 10 सेमी त्रिज्या के धातु के अचालक गोले को 10 सेमी त्रिज्या का अचालक गोला, ये रहा R इज इक्वल टू 10 सेमी त्रिज्या का अचालक गोला है। अचालक है मींस इसमें आवेश आयतन में वितरित है। ठीक है, इसके आयतन में आवेश वितरित है क्योंकि ये अचालक गोला है। में 1 माइक्रोकूलम का आवेश Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो का ऐसे लिख देते हैं म्यू C, म्यू फॉर माइक्रोकूलम। जब भी माइक्रोकूलम में दे मल्टीप्लाई कर दो 10 की घात माइनस 6 से, तो ये काय में बदल जाएगा कूलम, तो 1 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम हो गया। का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर? नंबर 1 गोले के केंद्र से 20 सेमी पर। तो देखिए बेटे, केंद्र से 20 सेमी कहां बैठेगी? 20 सेमी अंदर तो बैठ नहीं सकती क्योंकि त्रिज्या है इसकी 10 सेमी, तो 20 सेमी कहां पर बैठेगी? बाहर। सपोज कीजिए यहां पर 20 सेमी पर एक तो बिंदु ये मान लिया, यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, 20 सेमी पर मींस गोले के बाहर। 20 सेमी का मतलब ये तो नहीं बताएगा, हमने खुद बता दिया आपको समझना होगा। 20 सेमी का मतलब गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और कह रहा है गोले के पृष्ठ पर मींस 10 सेमी पर। तो पहला पार्ट ये है, दूसरे पार्ट में भी वैद्युत क्षेत्र पूछा है, लेकिन अब कहां पर पूछा है? पृष्ठ पर, अर्थात 10 सेंटीमीटर पर। और तीसरे पार्ट में कह रहा है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर पर, है जी, हाँ जी 4 सेमी पर। थर्ड पार्ट में कहा है गोले के भीतर 4 सेमी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये क्वेश्चन है बेटे हमारा। अब हम क्वेश्चन को यहीं से पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हो यहीं से। ठीक है, क्या? एक अचालक गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है, इसे 1 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर यह इसके आयतन में वितरित हो जाता है। ठीक है, अब हमें इस गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मींस गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है बेटे, तो देखिए ऐसे करेंगे। पहला पार्ट, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये लगेगा बेटे। ठीक है, अगर आयतन घनत्व देता तो फिर वो लगता जो रो के रूप में सिद्ध हुआ था आपका, तो रो R की Q अपॉन 3R स्क्वायर। अन्यथा ये लगाइए 1/E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इनटू Q मींस आवेश दिया है, आवेश कितना है? 1 गुना 10 की घात माइनस 6 अपॉन R मींस कितनी दूरी पर पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र? 20 सेमी पर गोले के बाहर। तो R जो है 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा फिजिक्स में, ठीक है, एमकेएस में चेंज करना है इसको, मीटर में बनाइए। 20 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो गए बेटे। और यहाँ पर देखिए क्या है? स्क्वायर मींस स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर हो गया 400 गुना 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर हो गया माइनस के 4। क्लियर, समझ में आया बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 की घात 9, Q की वैल्यू 1 गुना 10 की घात माइनस 6, R स्क्वायर है, R स्क्वायर R दिया है 20 सेमी, 20 सेमी का मतलब 20 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, इसका वर्ग करा 20 का वर्ग 400 गुना 10 की घात माइनस 2 का वर्ग 10 की घात माइनस के 4, तो ये हो गया R स्क्वायर वैल्यू। क्लियर बेटे? अब ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, 9/4 मैंने बताया ना, संख्या एक साथ कर लो, हल करने के लिए संख्या एक साथ,
और घातों को अलग ले जाइए। घात देखिए -4 और +2, 10 की घात -2। ये जो 10 की घात -2 है इन्हें आप क्या करेंगे ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे +2 और 9 ये रही, तो मींस 10⁻11 प्लस के और 6 माइनस के, तो 10⁵ बचेंगे भाई। ये अगेन -4 और +2 मींस -2। देखिए 10⁻⁻4 और 1 2 प्लस के -4, तो 10⁻⁻2 बचे। -2 को आप ऊपर ले जाइए, +2 हो जाएंगे, 9 पहले से ही और 2 ये आए तो 9 और 2 11, 10⁻11 हो गए। और 10⁻11 में से 6 माइनस करो तो 10⁵, 10⁵ और 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 1 बचे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर गुलाम। ये वैद्युत क्षेत्र आ गया गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर, समझ में आया बेटे। अगला देखेंगे अब आप सेकंड पार्ट में पूछा है बच्चों पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, बिल्कुल निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमारे तो यही याद है भाई, 1/4πε0 Q/r²। लेकिन ये कहां पर होता है, गोले के बाहर। अब पूछा है गोले के पृष्ठ पर मींस यहां पर। अब आप देखिए गोले की त्रिज्या को हमने लिखा है कैपिटल R, तो जहां पर स्मॉल r है वहां पर हो जाएगा कैपिटल R। अब ये हो जाएगा बेटे E = इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9 × 10⁹ इंटू Q मींस आवेश 1 × 10⁻⁻6 और R देखिए बेटे R मींस इस गोले की त्रिज्या कितनी है बेटे, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मीटर बनाइए, 0.1 मीटर 100 से डिवाइड कर देंगे ना। R = बड़ा 10 सेमी है, इसका मीटर बनाओगे तो 100 से भाग कर दो इसको, तो इकाई में बदल जाएगा मीटर में, या 10 की घात -2 से गुणा कर दो। ठीक है बेटे, तो अब देखिए 0 से 0 गई, 1/10 मींस 0.1 मीटर। ठीक है सर, क्या छोटी छोटी बातें भी बता रहे हैं। देखिए हर टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन पर सेमी का मीटर भी नहीं बनाना आता। ठीक है, तो ये सब हमें बिल्कुल 0 से लेकर चलना है। तो 0.1 मीटर हुआ और स्क्वायर R², तो जब R² 0.1 का वर्ग करा तो 0.01। तो अब ये पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाकर ऊपर 2 0 आ जाएंगे, तो मींस हो जाएगा E = 9 × 10⁹ और 2 11, 10⁻11 और 11 में से 6 गए तो 10⁵ क्या न्यूटन पर कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र आ गया कहां पर बच्चों, गोले के पृष्ठ पर। अब कहां पर निकालना है, गोले के भीतर 4 सेमी पर। तो देखिए थर्ड पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने प्रूव कराया था, अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र ये सिद्ध कराया था। E = होता है 1/4πε0 Qr/r3, ये होता है अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है। E = 1/4πε0 Qr/r3। ठीक है बेटे, अब वैल्यू रखिए, E = हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 सबको पता है, इंटू Q की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, यहां पर जगह कम है बेटे, यहां कर दिए देता हूं मैं। देखिए डायग्राम मिटा रहे हैं हम, यहां पर कर देते हैं इसको। तो E = हो जाएगा बेटे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q आवेश, गोले का आवेश है 1 × 10⁻⁻6। स्मॉल r मींस गोले के भीतर वह दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है। कहां पर पूछा है, गोले के भीतर 4 सेमी। 4 सेमी का मतलब 4 × 10⁻2 मीटर अपॉन कैपिटल R3। कैपिटल R मींस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी दी थी, अभी चित्र में दिखाई थी मैंने, 10 सेंटीमीटर। 10 सेमी का मतलब 0.1 मीटर, उसका क्यूब किया तो ये हो जाएगा 0.001। ओके, अब आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक के आगे 1 2 3 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटे E = इससे आगे अगला स्टेप, संख्याएं एक साथ 9 4 जा 36, घात एक साथ कर लीजिए, 10 की घात 9 10 11 12, 10 की घात 12 प्लस के हैं और 6 और 2 8 काय के हैं माइनस के, 12 प्लस के 8 माइनस के, तो ये बच गए 10 की घात 4, 36 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बेटे, तो ये आ गया अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र। तो आज का आपका कार्य है, आपको क्वेश्चन 1 से किसी बच्चे ने अभी तक हो सकता है ना किए हो
तो वे 1 से लेकर 16 तक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और जिन बच्चों ने, जो राजा बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन 1 से 8 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, वे करेंगे क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन। ठीक है, इससे अगले लेक्चर में इस पार्ट के जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वे क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, फिर उससे बाद में लेसन 3 चलेगा, विद्युत विभव। ओके बेटे, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।